नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में चातुर्मास में भगवान की विशेष पूजा तप के नियम के बारे में बताएंगे। इसमें क्या छोड़ें और क्या करें क्या ना करें जानेंगे इस वीडियो से। सुनिए। श्री नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के शयन करने के बाद चातुर्मास में पूजा के 4 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों में भगवान के शयन काल में उनकी मूर्ति को स्वच्छ जल से स्नान करा के चंदन, पीताम्बर, कुमकुम, इत्र, वस्त्र धारण करा के उनके सामने अगर कपूर और दीपक जलाना चाहिए। फिर भगवान के सामने चातुर्मास व्रत का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। फिर भगवान जनार्दन के सामने स्तोत्र पाठ स्तवन द्वारा स्तुति करनी चाहिए। षोडशोपचार से संदेव भगवान विष्णु की पूजा तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। चातुर्मास का नियम द्वादशी एकादशी से प्रारंभ करके देव उठनी एकादशी पर पूर्ण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साधक को वैकुंठ धाम प्राप्त करवा देते हैं। चातुर्मास के व्रत में एक समय भोजन, भूमि पर शयन करना तथा सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास में वर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। मनुष्य चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए। यह तप है, परंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए। एक बाहरी शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना बाहरी शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक है। चातुर्मास से इंद्रियों को वश में रखना महातप है। जब इंद्रियां रूपी घोड़े कुमार्ग पर चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। मनुष्य को प्रयत्न करके अपने मन को भगवान विष्णु के ध्यान में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों के जप से मनुष्य नरक में नहीं गिरते और पाप मुक्त हो जाते हैं। चातुर्मास में श्री हरि का विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। जो चातुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य सीमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम पाता है। चौमासे में एक अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है वह अपने साथ पूर्वजों को भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक को जाता है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके शुभ जामुन के फलों से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय इस भाव से चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ भी मेरी मृत्यु हो जाए तो माने मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया है। सर्वदा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजन, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। पर निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदा महापाप है। पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। जो भगवान के शयन के बाद केशों को और नाखूनों को नहीं काटता उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे भर वेद पुराणों का पाठ करता है उस पर भगवान श्री नारायण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। श्रद्धा से की हुई पूजा भगवान तत्काल ग्रहण कर लेते हैं। श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता भी भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाए तो भगवान उस भक्त को अपने आप
को ही दे डालते हैं। जो पूरे चौमासे भर भगवान को दीपदान करता है, उसकी पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। जो श्री विष्णु के 108 परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। जो श्री हरि के सामने शास्त्रों का लोगों को ज्ञान देता है, वह व्यास स्वरूप होकर विष्णु धाम को जाता है। तुलसी दल से पूजा करके मानव वैकुंठ धाम जाता है। गर्म जल का त्याग से पुष्कर तीर्थ का पुण्य मिलता है। चौमासे में तांबे के बर्तन का त्याग करके अन्य बर्तनों में भोजन करना चाहिए। जो पूरे 1 वर्ष तक अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर पत्तों पे भोजन करता है, उन दोनों को समान फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया गया भोजन चंद्रयान के समान माना गया है। पलाश के पत्तों का एक बार का रात्रि व्रत के समान माना गया है और बड़े बड़े पातकों का विनाश करने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का जो फल हो, वही पलाश के पत्तों में भोजन का बताया गया है। चौमासे में भूमि पे शयन करने वाला विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी कौड़ की बीमारी नहीं होती। जो द्रोह का त्याग कर देता है, वो भी पुण्य का भागी होता है। चौमासे भर इन नियमों का जो मनुष्य पालन कर लेता है, वो नरक में नहीं जाता। भगवान उसे अपने परम धाम वैकुंठ में बुला लेते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।